ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक मंत्र हैं जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना गया है। मैं समय समय पर ऐसे वीडियो बनाकर आपको जानकारी देती रहती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, स्वस्थ रहना हर मनुष्य का अधिकार है। किसी भी चीज़ से बाधित होने पर, बंधन युक्त होने पर मनुष्य पर तरह तरह की आपदाएँ आती हैं। इनके लिए हम बहुत से तरीके आपको बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिसका संबंध आपके नेत्रों से है। जी हाँ, इस मंत्र की बहुत ही महिमा और यशोगान किया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। इस मंत्र को जपने से, विधिपूर्वक जपने से ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की नेत्रों की रोशनी बढ़ जाती है। इसके बारे में तो और भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जब तक कि इसको प्रयोग में ना लिया जाए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके द्वारा बहुत लोगों को लाभ तो मिला है, बहुत ही लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। इस मंत्र के बारे में तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस मनुष्य की दृष्टि का लोप होने लगे उस मनुष्य तक को दिखने लग जाता है। लेकिन इतना ना भी हो पाए तो इससे जो दृष्टि है वो तो निश्चित रूप से सुधरती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो लोग इन चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि मंत्र और यंत्र के द्वारा कोई उपाय नहीं किया जा सकता, तो कृपया वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं आपको बाध्य नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने ज्ञान का प्रसार कर रही हूँ। जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है वो जनहित के लिए मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो इसीलिए इसी संदर्भ में मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। जिनको विश्वास है वो तो बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही वही चीज़ होती है जो मनुष्य के किसी भी काम को सफल करती है। जो विश्वास ही नहीं करते, पहले से ही उस चीज़ को नकार देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, उनको तो ज़िंदगी में कुछ हासिल हो भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पर किसी को भी बाध्य नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मंत्र की जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना आपको कुछ खाना पीना है, बस आपको मंत्र का जाप ही करना है। इस मंत्र का यदि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। एक तरह से होम्योपैथी की गोली की तरह है, तो इसको ट्राई करने में क्या बुराई है जिनको कि नेत्र संबंधी दिक्कत है। तो जिनको भी आँखों की रोशनी संबंधी समस्या है वो इस मंत्र को ट्राई करें। मैं पूरा तरीका आपको बता रही हूँ। ये वो तरीका है जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इस मंत्र का एक नाम है, इसको कहा जाता है, इस मंत्र को कहा जाता है चाक्षुषी मंत्र। जी हाँ, चाक्षुषी मंत्र के नाम से आप इस मंत्र के बारे में बहुत सी जानकारी आप कहीं और से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ जितनी मेरी जानकारी में है। और इस मंत्र को करने से बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, उनकी नेत्र ज्योति में सुधार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई और उपाय भी करते हैं, उसे भी आप कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इस मंत्र के भरोसे रहो। लेकिन मैं आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आती हूँ वो किसी ठोस धरातल पर अवश्य ही होती है। इसलिए इस मंत्र की बहुत महिमा ग्रंथों में गाई गई है, और इस मंत्र के द्वारा बहुत से लोगों को नेत्र पीड़ा से मुक्ति मिली है, नेत्र ज्योति में वृद्धि हुई है। तो एक बार आप इसको चाहें तो ट्राई कर लीजिए। ये निर्णय आप ही को करना है कि इसको ट्राई करना है या नहीं करना है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब किसी चीज़ से आपको फ़ायदा लेने का मौका मिल रहा है तो उसको आप क्यों छोड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश कर लीजिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, कोई नुकसान है ही नहीं। तो यदि कर लीजिए, कोई फ़ायदा हो जाता है तो अच्छी बात है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। अभी 1100 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। कई लोग एक सवाल के साथ साथ 4-5 सवाल भी मेंशन करते हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि मैं एक जो प्रथम सवाल है उसी का जवाब आपको दे पाऊँगी। सवाल में से सवाल निकाल कर सवालों की भीड़ ना भेजें कृपया, क्योंकि ये मौका आपको दिया जा रहा है एक ऐसे सवाल के बारे में जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है और जिसका जवाब जानने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम जो उपाय आपको भेज रहे हैं उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन इसको करना उसी तरीके से पड़ेगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। हमको 23 वर्ष हो गए हैं ज्योतिष में काम करते हुए, और बहुत लोगों को हमने फ़ायदा दिलाया है। तो इसलिए आप भी इस अवसर का लाभ उठाइए। बाद में मूल्य राशि बढ़ा दी जाएगी और आपको ये लाभ का अवसर नहीं मिलेगा। तो अभी कल तक भी आप भेज सकते हैं। 1100 में एक सवाल पूछिए और बिना देरी किए तुरंत संपर्क कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ चाक्षुषी मंत्र को किस तरह से आपको जपना है। आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, स्नान आदि कर लीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए आपको ये एक शब्द बोलने हैं, जो लाइन बोलनी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस लाइन को बोलने के बाद आपको वापस से कपड़े बदल लेने हैं, कपड़े चेंज कर लेने हैं, और फिर आगे की प्रक्रिया आपको जारी रखनी है। तो ये काम आप करिए। प्रारंभ में रविवार को करिए, बाद में आप इसको संख्या बढ़ा भी सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में इसे आप सिर्फ रविवार को ही शुरू कीजिए। स्नान के बाद
इसी मंत्र से आपको जल अर्पित करना है। इस मंत्र के द्वारा आपकी नेत्र ज्योति तो बढ़ती ही है, आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, धन का आगमन आपके पास होता है और कई तरह की जो आपके जीवन में परेशानियां थी, जो आपको सता रही हैं, उनका भी निवारण होता है। तो आइए जानते हैं वो मंत्र क्या है। और जल अर्पित करते समय, सूर्यदेव को देखते समय, सूर्यदेव को आपको डायरेक्ट नहीं देखना है, उनको जल अर्पित करते समय जो जल की धारा होती है उस पर अपना दृष्टिपात करना है और इस मंत्र को कंटिन्यूशन में बोलना है। ओम अस्यास्य चाक्षुषी विद्यायाः अहिर्बुधनाः ऋषि गायत्री छंदः सूर्यो देवता चक्षुरोग निवृत्तये विनियोगः। इसके पश्चात आपको अपने वस्त्र चेंज कर लेने चाहिए। मतलब ये मंत्र आपने जल चढ़ाते चढ़ाते बोल दिया, इसके बाद आपको वस्त्र चेंज करने हैं। इसके बाद में एक ऐसी जगह पर बैठकर आगे की प्रक्रिया करेंगे जहाँ से आप सूर्य देवता को देख सकें आसानी से। अब इस मंत्र का आपको पाठ करना है। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षु रोगान् शमय शमय मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम अंधो न स्यात् कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्व जन्मोपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम चक्षुस्तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणा करायामृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्यायाक्षी तेजसे नमः। खेचराय नमः महते नमः। राजसे नमः तमसे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान् शुचिरूपः हंसो भगवान् शुचिर प्रतिरूपः। या इमां चाक्षुष्मति विद्यां ब्राह्मणो नित्यं धीते न तस्याक्षी रोगो भवति न तस्य कुले अंधो भवति। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग् याज्ञकृता विद्या सिद्धि भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय। अहो वाहिनी स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को जपना है। इसके बाद आप चाहें तो एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं और कम से कम 11 आहुतियाँ भी दे सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते आदित्याय अहो वाहिनी स्वाहा। तो इस तरह से आपको करना है। ग्रंथों में तो कहा गया है कि इस मंत्र का जाप करने से अंधापन भी दूर हो जाता है, लेकिन अभी ये प्रयोग मैंने किसी पर कराया नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट आपको मिला, क्योंकि यहाँ जो वीडियो मैं आपको आज बना के बता रही हूँ ये आपकी भलाई के लिए ही बता रही हूँ। बहुत से ग्रंथों में वर्णित है और इसमें नेत्र ज्योति में तो बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ा है, इस बारे में तो मैं कह सकती हूँ। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होता है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको स्वयं चश्मों का दान करना चाहिए, इससे भी आपको फ़र्क पड़ता है। जो दवाई डॉक्टर ने आपको लिखी है आँखों के लिए, वो दवाई ऐसे अन्य लोगों में भी वितरित करें जिनको इसकी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं उनकी हीलिंग ज़रूर करवाएं। रेकी हीलिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली में भी कुछ खास उपाय होते हैं जो आपके इन रोगों को दूर करने के लिए बहुत कारगर होते हैं। वो उपाय अलग तरह के होते हैं। ये मंत्र हैं, इन मंत्रों में किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं होती है। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जिसको भी नेत्र संबंधी कोई समस्या है, नेत्र ज्योति बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसका उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा नेत्र ज्योति बढ़ाने संबंधी कुछ अगर आयुर्वेदिक दवाएँ वगैरह भी ले रहे हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं, तो वो भी साथ के साथ करते चलें। उन चीज़ों को भी आप इन मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर सकते हैं और जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उस तरह से ही आपको काम करना है, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआ हमेशा आपके साथ में है।